नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक लेके आए हैं शॉर्ट वीडियो के रूप में, साइकोलॉजी के अंदर टोकन इकोनॉमी। मित्रों, मैं इसके अंदर बहुत ही अपना देसी एग्जाम्पल दूंगा और बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टोकन इकोनॉमी के बारे में बाकी कोई आपके डाउट है वो ना रहे और सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो टोकन इकोनॉमी के अंदर क्या है मित्रों, इसका दूसरा जो नाम है वो मुद्रा मितव्ययी है। ठीक है ना, मुद्रा मितव्ययी नाम आ जाए या फिर टोकन इकोनॉमी आ जाए। वैसे टोकन इकोनॉमी इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो अपन टोकन इकोनॉमी से ही पर्याप्त है अपने लिए नाम। सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है ये किया था अजरिन ने और आइलॉन और अजरिन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। मित्रों, क्वेश्चन ये नहीं आता है कि इसका प्रयोग किसने किया था, क्वेश्चन आ जाता है कि टोकन इकोनॉमी क्या है। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर ये आधारित है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि टोकन इकोनॉमी के बारे में बाकी क्वेश्चन आया है। ये आ सकता है कि जो टोकन इकोनॉमी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से जो सिद्धांत है स्किनर का, इसके सिद्धांत पर है ये टोकन इकोनॉमी आधारित है। बालक के व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन लाने के लिए बालक को पुरस्कार स्वरूप टोकन अर्थात ऑफर दिया जाता है, जिनसे प्रेरित होकर वे अवांछित व्यवहार को त्याग देता है। अब ये टोकन इकोनॉमी है क्या? तो बालक के व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कोई बच्चा है, उसके जो पेरेंट्स चाहते हैं या फिर टीचर चाहते हैं, वो यदि स्थायी परिवर्तन लाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, वो बालक को क्या करेंगे, एक टोकन देंगे, मतलब पुरस्कार के रूप में एक ऑफर दिया जाएगा जिनसे प्रेरित होकर वे अवांछित व्यवहार को त्याग देगा। अब ये ऑफर क्या है इसके बारे में अभी अपन देखेंगे। इसमें धनात्मक पुनर्बलन है वो दिया जाता है। बालक को क्या होगा, धनात्मक पॉजिटिव पुनर्बलन है वो इसके अंदर दिया जाता है। अब ये होता क्या है टोकन, मान लेते हैं अपन कि एक फर्स्ट लेवल का मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा है, ठीक है, वो अपनी स्कूल में आता है, आप टीचर हैं, स्कूल में आता है, तो उनको आप क्या किस प्रकार से है उसको मोटिवेट कर सकते हैं, पुनर्बलित कर सकते हैं। तो मान लो कि आप उनको क्या दोगे, स्टार दोगे, ठीक है ना। आपने उनको स्टार दे दिया और उनको ये टारगेट दे दिया, यदि आप 5 स्टार लाओगे, 5 स्टार ले आते हो, अच्छा वर्क किया उन्होंने होमवर्क, तो आप उसको स्टार दे दिया। फिर अगला अच्छा वर्क किया है तो स्टार दे दिया। और आपने ये तय कर दिया कि यदि 5 स्टार आप ले आते हो इस प्रकार से तो आपको क्या दिया जाएगा। मान लो कि आपको एक खिलौना दिया जाएगा, ठीक है, छोटे बच्चों को खिलौना पसंद है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस कार्य को बड़ी शिद्दत के साथ में करेगा और आप वो बच्चा है 5 स्टार लाने की कोशिश करेगा और अब उसके अंदर जो भी आदत है उसको परिवर्तित करते हुए वो क्या करेगा, उसको पाने की इच्छा रखेगा। तो ये टोकन इकोनॉमी है। मतलब अपन स्थायी परिवर्तन लाने के लिए उनको ये कह दिया है कि आप मान लो कि उसकी टेडी मेडी लाइन के अंदर है, वो सफाई से कार्य करता नहीं है, राइटिंग से कार्य नहीं करता है, तो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आपने ये कह दिया कि यदि आप हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर लेते हो तो 5 स्टार लाने पर हैंड राइटिंग में आपको एक खिलौना दिया जाएगा। तो वो बच्चा बड़े ही मेहनत के साथ में हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और लास्ट में है वो स्टार पाने की मतलब खिलौना पाने की इच्छा रखता है। तो ये जो इतना प्रोसेस है इसे ही अपन क्या कहते हैं, टोकन है। टोकन क्या हुआ, जो अपन स्टार दे रहे हैं ये टोकन हुआ है। फिर अगला देख लेते हैं उदाहरण क्या है, और उदाहरण और देखेंगे कि किसी नमकीन उत्पाद वाली कंपनी द्वारा, किसी नमकीन उत्पाद की कोई कंपनी है उनके द्वारा अपने नमकीन पाउच में कूपन डालना और जिसमें कहा गया हो कि 1 से 10 तक सभी संख्या एकत्रित करने पर साइकिल ऑफर में दी जाएगी, और इस पर बालक हमेशा नमकीन खाता है और कूपन एकत्रित करता है। अब ये टोकन कैसे काम कर रहा है, उसको क्या एक टारगेट रखा है उन्होंने कि साइकिल प्राप्त करनी है, तो वो उस साइकिल प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है,
हमेशा नमकीन खा रहा है, ठीक है ना, मतलब उसमें वो परिवर्तन लाना चाह रहा है, वो प्राप्त करना चाह रहा है। ये तो एक टोकन इकोनॉमी का क्या हुआ, एक उदाहरण हुआ है। तो मैंने जो पहला दिया था वो अपने स्कूल लेवल के लिए बहुत ही समझने के लिए इम्पोर्टेंट उदाहरण था। मान लेते हैं कि भाई पहले अपन जैसे पेपर पढ़ते थे, पेपर के अंदर क्या था, वो ऑफर निकालते थे कि आप 1 से लेके 100 तक सारे के सारे यदि कूपन है पेपर के, न्यूज़पेपर के एकत्रित करते हो तो बाद में है उसके लिए एक क्या प्रतियोगिता होगी और उसके अंदर विनर घोषित किया जाएगा और उनको क्या दी जाएगी, कार दी जाएगी। तो हम हमेशा क्या करते, उस कूपन को है कटिंग कर लेते हैं। तो अपन ने क्या किया, उस कार को प्राप्त करने के लिए हमेशा पेपर को पढ़ा और पेपर को खरीदा, ठीक है ना। तो उन न्यूज़पेपर वालों को अपन पेपर खरीद रहे हैं तो वो टोकन इकोनॉमी का एक यूज ले रहे हैं। तो अपन है उसको प्रत्येक दिन पेपर खरीद के टोकन है वो इकट्ठे कर रहे हैं और फिर लास्ट में है अपन कार की है मतलब वांछित परिवर्तन है, वांछित जो अपन फल प्राप्त करना चाहते हैं वहां तक है इसको ले जाते हैं। तो ये एक टोकन इकोनॉमी का उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से ये टोकन इकोनॉमी है आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी और लोकल उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा और बाकी भी उदाहरण आप अपने अनुसार है वो सेट कर सकते हैं। तो ये कैसा वीडियो लगा मुझे आप ज़रूर बताना ताकि मैं अन्य वीडियो भी इस प्रकार से आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।